हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के आज के प्रसंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। विशेषकर ऑनलाइन में से जो जुड़े हैं, प्रभु जी और माता जी सभी को प्रणाम। कई बार लोग प्रश्न करते हैं क्या भक्त भी कभी गिर सकता है, या क्या कारण होता है भक्त के गिरने का, और कोई महाभागवत क्या गिर सकता है। चलिए आज के इस प्रसंग में देखेंगे। उससे पहले एक श्लोक नारद पंचरात्रि में नारद मुनि कहते हैं, आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम, नाराध्यो हरि यदि तपसा तथा किम, अंतर्बहि यदि हरि तपसा तथा किम, ना अंतर्बहि यदि हरि तपसा तथा किम। कि यदि हरि की उपासना कोई करता है तो फिर तपस्या की क्या लाभ, और यदि कोई हरि की उपासना नहीं कर रहा है तो फिर भी तपस्या से करने से क्या फायदा। अंदर और बाहर से यदि कोई कृष्ण का दर्शन, हरि का दर्शन नहीं कर रहा है तो फिर तपस्या से क्या लाभ, और यदि वो अंदर और बाहर से कृष्ण का दर्शन कर रहा है तो तपस्या से क्या लाभ। क्यों ऐसा जानेंगे, क्या इसका विशेष गूढ़ रहस्य है, आज के प्रसंग में हम देखेंगे। और एक और चीज देखेंगे, राजा नाभि के यज्ञ में कौन प्रकट हो गया कि पुरोहित लोग भी खड़े हो गए और कहे कि हम तो इसके लायक नहीं थे, और कौन राजा नाभि के घर में जन्म लिया जिससे कि वो अपने आप को महान समझने लगा। विशेषकर आज का जो कथा है, भागवत कथा, वो ऐसे राजाओं के ऊपर है जिन्होंने इस भूमंडल, अभी हम शब्दों पे विशेष ध्यान देंगे कि भूमंडल क्या है, ये भूमंडल, ये ज्योग्राफी क्या है। तो चलिए हम गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लेते हुए ऐसे आचार्यों का जिन्होंने बहुत ही सुंदर इस पे टीकाएं दी हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जो कि अमलम पुराणम है, और विशेषकर ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताए हैं, जिसमें हमें भगवान के धर्म के बारे में समझने को मिलता है। तो चलिए श्रील प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा का स्मरण करते हुए आज श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो विषय है हम आज से 5th कैंटो पंचम स्कंद भागवत में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मुख्यतः है स्थानम, स्थान कि हम कहाँ हैं और किन किन राजाओं ने इस पे शासन किया। सर्वप्रथम जब सुखदेव गोस्वामी बताते कि अब मैं आपको प्रियव्रत महाराज के वंश परंपराओं की कथा सुनाऊंगा कि कैसे प्रियव्रत महाराज सर्वप्रथम सब कुछ त्याग करके वन में चले गए, फिर वापस आते हैं, घर गृहस्थी करते हैं और राजभार संभालते हुए फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। यही परीक्षित महाराज का पहला आज का प्रश्न है। अरे जो भागवत आत्मा रामा है, ऐसा आत्मा राम प्रियव्रत जो कि महाभागवत है, जो भगवान जो कि स्वयं आत्मा राम है, भगवान भी उनको संतुष्ट करने के लिए जो चल पड़ा, जो घर गृहस्थी को छोड़ करके वन में चला गया, वो क्यों वापस आ गया? और कहते हैं कि यन मूल कर्म बंधा। अरे ये घर परिवार तो कर्म के बंधन का जैसा है। कैसा कर्म बंधन कि जैसे समझ लीजिए कि ये दो तरीके से, अगर ये अभी तो हमारे पास वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको चिमटा से दिखाता जो क्लिप होता है कि मान लीजिए कोई एक भी अनासक्त हो जाए, फिर भी ये छूटेगा नहीं ना जब तक दोनों तरफ से अनासक्ति ना हो। तो ऐसा ये घर परिवार जो कि कर्म में बांध देने वाला, और कह रहे हैं पराभवा, जो मनुष्य जीवन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ये जब व्यक्ति घर परिवार में इतना आसक्त हो जाता है तो ये मनुष्य का जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाता है। और दूसरा चीज कि व्यक्ति कर्म बंधन में आसक्त हो जाता है। तो ऐसा महाभागवत को क्या पड़ गई कि वो छोड़ करके, जो सब कुछ छोड़ करके चला गया था वन में भगवान का निर्जन भजन करने में, वो सब त्याग करके कैसे आ गया? आगे कह रहे हैं, अरे ऐसा जो भगवान का भक्त होता है, जो कि मुक्त संग है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है उसके अंदर, फिर वो कैसे इन घर परिवार के में फंस गया? आगे कह रहे हैं कि महताम खलु विप्र से उत्तम श्लोक पादया छाया निवृत्त चित्ताना ना कुटुंबे स्पृहा मति। अरे जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, जो छाया प्रदान कर रही है, जैसे हमने आज सीता लक्ष्मण हनुमान माँ सीता जानकी के चरणों के समक्ष बैठ करके उनकी छाया के अंदर, उनके शेल्टर के अंदर हम ये कथा कर रहे हैं। तो वैसे अगर कोई जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रय ले लिया है, अरे जिसको हायर टेस्ट मिल चुका है, जिसने कुछ अच्छा स्वाद चख लिया है, वो कैसे कुछ गटर का चीज को चखेगा? अरे जो अमृत पी रहा है वो विष क्यों पिएगा? क्या कारण है कि प्रियव्रत जो महाभागवत, कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कैसे वापस आ गया? और कहते हैं कि भगवान का चरण तड़पती धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में, जैसे किसी व्यक्ति को छाया, पेड़ों की छाया मिल जाए, उसमें वो आनंद महसूस करता है, तो ऐसा व्यक्ति वो भगवान की छाया को छोड़ करके क्यों कड़कड़ाती धूप में फिर भागा?
और आगे कह रहे हैं, दूसरा मेरा प्रश्न ये है, ये तो ठीक है, पहले गया तो गया, ऊपर से गया और कई 1 अरब 10 करोड़ साल तक रहा। चलो 2-4 साल रहता ठीक, 1 अरब 10 करोड़ साल तक रहा, और रहा तो रहा, निकल भी गया, मतलब निकल भी गया। एक तो पहले गया क्यों, ये आश्चर्य, और गया तो इतना रहा कि 1 अरब 10 करोड़ साल रहा, और रहा तो रहा, उसके बाद निकल भी गया। कहते हैं कृष्णे च मतिरच्युता, कि कृष्ण में मति, अपना जो मति है वो अच्युत में कभी गिरने वाला ना होने की वजह से, कृष्ण में मति लगाने की वजह से वो निकल भी गए। बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई पहले छोड़ के चला जाए, फिर वापस आ जाए, फिर कई हजारों वर्षों तक रहे, और उसके बाद वो निकल भी जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। जरा आप कृपया करके महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, परीक्षित महाराज, इस पे बताइए कि ये पहले तो ये बताइए, प्रियव्रत महाराज ऐसा हुआ कैसे, बाद में उनकी एक्टिविटीज बताइएगा। तो चलिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनते हैं प्रियव्रत महाराज के रहस्य को। और विशेषकर आज हम जीव गोस्वामी और हमारे जो आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो उन्होंने विशेषकर कुछ चीजें ऐसे बताई हैं जो आप भी सुन करके बड़े विस्मृत हो जाएंगे जब आप सुनेंगे। सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुमने जो बोला वो सत्य है। अनुमोदन कर रहे हैं कि परीक्षित, तुमने जो कहा वो सत्य है। और कहते हैं सीमश्चरणा रविंद मकरंद रसा, अरे जिसने भगवान के चरणों में जो कि हनी मकरंद रस है उसका आस्वादन कर लिया है, और आवेशित चेतसो भगवत परमहंस दहित कथाम, और ऐसे भगवान के श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवणम कर रहा था बचपन से, वो उसके लिए कह रहे हैं कि शिवतमाम पादविम, अरे वो कभी गिरते नहीं हैं, और गिर भी गए तो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे गुरुकुल का एक बच्चा है, कभी गिरे हो बच्चा? गिरे हो ना? हाँ। गिर के फिर क्या करते हो? उठते हो और देखते रहते हो कि कोई देखा ना हो कि हम गिर गए हैं। उसी तरीके से जब व्यक्ति गिरता है तो तुरंत उठ जाता है खड़ा होकर के, और खड़ा होकर के जानने लगता है ताकि लोग देखे ना कि मैं गिरा हूं। अरे भगवान के जो एक बार कथा ये है भागवत का श्रवण, इसीलिए भागवत सुनना चाहिए। इसलिए ये श्लोक बोला नारद पंचरात्रि में नारद मुनि ने कि आराध्यो हरि तपसा तथा किम, ना आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम। अरे हरि की यानी किसी भी प्रकार से कोई श्रवण कर ले, पूजा कर ले, उनकी आराधना कर ले, कोई बेकार की बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। भले आपने जीवन में कुछ नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है आप गिर जाओ, हो सकता है कि आपका पतन हो जाए, लेकिन यही हरि की आराधना है ना, यही आपको बचाएगा। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि हाँ, व्यक्ति भक्त जो होता है, जैसे 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में भी आता है, देवता लोग कहते हैं भगवान से कि भगवान आपका भक्त अगर कभी गिरता है तो उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जैसे कर्मी गिर जाता है। आपका भक्त क्यों गिरता है? वो आपकी अहेतुकी कृपा कुछ है इसलिए गिरता है। और हमारे जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं व्यक्ति क्यों गिरता है, सुनिए। खास करके महाभागवत, पहला कारण वैष्णव अपराध के कारण व्यक्ति गिरता है। यदि उसने वैष्णव अपराध किया जो कि हाथी मत के जैसा अपराध है, तब वह व्यक्ति गिरता है। और वो फिर कैसे वापस आता है? क्या भक्ति नष्ट हो जाती है? नहीं। कहने का मतलब है भक्ति कभी आपकी नष्ट नहीं होती, यही तो भक्ति की महानता है। आपका जैसे
अकाउंट है, अकाउंट नंबर आप भूल गए, अकाउंट में लाख रुपया है पर आपने अकाउंट नंबर भूल गए, तो अब आप अकाउंट से और या पासवर्ड सब भूल गए, तो अब आप अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से पर पैसे हैं आपके अकाउंट में, उसी तरीके से भक्ति रहती है। पर वैष्णव अपराध करने की वजह से भक्ति क्या होता है, कुछ समय के लिए ढक जाती है। वापस कैसे आती है? दो कारण से जो वैष्णव अपराध करते। पहला, कई जन्म लग जाते हैं फिर से वापस आने में, जैसे द्विड़ गोरिल्ला 10वें स्कंद का 67 चैप्टर देखेंगे। और दूसरा कौन है? हमारे रघुगुण महाराज 13वें अध्याय इसी स्कंद का 5th कैंटो का देखेंगे। जब भगवान की कृपा हो जाती है, किसी भक्त की कृपा हो जाती है ना, चैतन्य चरितामृत में भी देवामृत देवानंद ठाकुर करके जो थे, उन्होंने क्या किया, शिवास का, उन्होंने नहीं, उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने अपराध कर दिया, पर चूंकि शिवास ठाकुर भगवान के नित्य पार्षदों में से एक है, इसलिए महाप्रभु की कृपा नहीं मिल रही थी। लेकिन जब वकेश्वर पंडित एक बार इतना नृत्य में आनंद मग्न हो जाते हैं कि जब वो गिरने वाले होते हैं, कि यही देवानंद ठाकुर ने उनको अपने हाथों से उनके शरीर को सुरक्षा प्रदान किया, तो भगवान की कृपा, महाप्रभु की कृपा। तो इसलिए कहते हैं हमारे आचार्य के, दूसरा जब भगवत कृपा हो जाती है, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा, तब वो फिर से भक्ति में लग जाता है। दूसरा कारण क्या है? भगवान की इच्छा। क्यों? कई बार भगवान अपने भक्त को कुछ सिखाना चाहते हैं। भरत महाराज के जीवनी में भी देखेंगे कैसे हिरण के आसक्त होने के कारण, आप कहोगे हिरण में आसक्त हो गए, हाँ, हिरण के बच्चे में आसक्त होने के कारण जो भाव लेवल पे रोते थे भगवान के लिए, वो गिर गए भक्ति से। और दूसरा प्रिय व्रत महाराज का जीवन है, ये भगवान की इच्छा है, आचार्य हमारे कहते हैं। क्यों, किस लिए इच्छा है? आगे देखते हैं क्या इच्छा है भगवान की, क्यों इच्छा है। चलिए, तो प्रिय व्रत महाराज नारद मुनि का संग प्राप्त किए थे। किसका? नारद मुनि। हर जगह नारद मुनि पहुंच जाते हैं। नारद मुनि की इच्छा रहती है कि उनका जो भी, वो सोचते हैं कि अरे व्यक्ति क्यों इस सब संसार में लगा हुआ है, भौतिक कष्टों को क्यों झेल रहा है, भगवान की भजन करो और भगवान के साथ रमण करो। क्योंकि वो जो व्यक्ति जिसमें आनंद लेता रहता है ना, नारद मुनि हमेशा भगवान, नारद मुनि बजाए वीणा, तो हमेशा वीणा में बजाते रहते, नारायण करते रहते, राधिका रमण का नाम लेते रहते हैं। तो वो सोचते हैं हर कोई लग जाए भगवान के भजन में। इसलिए जब प्रिय व्रत महाराज जो कि पूर्णतः नारद मुनि के चरणों में लग करके कृष्ण कथा को श्रवण कर रहे होते हैं, उसी समय क्या होता है कि उनके पिता, प्रिय व्रत महाराज के पिता स्वयंभू मनु आ जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वहीं पे जहाँ प्रिय व्रत महाराज वो तपस्या कर रहे हैं, नारद मुनि से कथा सुन रहे हैं। और प्रिय व्रत को स्वयंभू मनु कहते कि बेटा अभी बहुत हो गई तुम्हारी तपस्या, थोड़ा सा राज्य भार संभालो, ये भूमंडल के, भू जगत के राज्य का कार्यभार संभालो और अब वापस चलो। प्रिय व्रत महाराज को जो कि पिता के समान है, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन क्या उनको अच्छा नहीं लगता है ये प्रस्ताव। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि वो सोचते हैं अरे राज्य कार्य संभालने में क्या होगा, व्यक्ति को कई बार गुस्सा करना पड़ेगा दुष्टों के ऊपर, और काम की इच्छा रहती है उसमें। क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार के आपको कुछ भेंट देते हैं राजा को, और व्यक्ति जब जाता है राजभाट करने तो रानियां होती हैं, दासियां होती हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था।
वो कह रहे थे अरे यार कहाँ मैं निवृत्ति मार्ग इस सुंदर वन में भगवान का भजन करने में आनंद मग्न हूँ, और कहाँ यहाँ पिताजी मुझे कह रहे कि राजभार संभालो। तो वो सोचते हैं कि कहीं ये मेरे भक्ति में रुकावट तो नहीं ना आ जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं ना, ब्रह्मचारी भी सोचते हैं, जब ब्रह्मचारी जो कि विशेषकर इस्कॉन के ब्रह्मचारी सोचते कि अरे घर गृहस्थी संभालूं या यही जीवन अच्छा है, लेकिन फिर उनको कई कारण से छोड़ करके जाना भी पड़ता है और घर गृहस्थी भी लेना पड़ता है। तो वही चीज हाल यहाँ पे प्रियव्रत महाराज का भी हो रहा है। और जब प्रियव्रत महाराज एक प्रकार से अपने पिता के बात को अनसुना कर दिए, क्योंकि वो चाहते नहीं थे, और नारद मुनि भी प्रकट थे। अभी देखिए स्वयंभू मनु भी हैं, नारद मुनि भी हैं, दोनों महाजन हैं। ऐसा नहीं है कि स्वयंभू मनु कोई कम है, वो भगवान के एक नित्य पार्षदों में से एक है। स्वयंभू मनु महाजन है, 12 महाजनों में एक नाम है, नारद मुनि भी हैं। तो जब 2 महाजन हैं तो चलिए कौन महाजन, जैसे 2 कोर्ट, जैसे 2 जज है, दोनों एक कह रहा है यस, एक कह रहा है नो, तो फिर तीसरा मत लेते हैं। और जब भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान शब्द क्यों दिया है ब्रह्मा जी के लिए, कई बार हम देखते हैं शास्त्रों में, विशेषकर शिव, ब्रह्मा, नारद मुनि जैसे ऐसे महान व्यक्तियों के लिए भगवान शब्द यूज किया जाता है। हमारे आचार्य कहते क्यों, क्योंकि ये भगवान को अपने हृदय में कैरी करते हैं और भगवान के आदेश का पालन हमेशा करने का प्रयास करते, इसलिए ये भी भगवान के जैसे हैं। जैसे साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। गुरु जो है वो साक्षात हरि के समान है। क्यों? किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, क्योंकि वो हरि को बहुत प्रिय है। इसीलिए ब्रह्मा जी जो कि सत्यलोक, जो कि ब्रह्मलोक भी कहलाता है क्योंकि ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वो ब्रह्मा जी अपने धाम से कुछ ऋषि मुनि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि इत्यादियों को और वेदों को साथ में, जो वेदा पर्सोनिफिकेशन ऋषि हैं उनको साथ में लेकर के आ रहे हैं। क्यों? हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि बताना चाहते हैं कि जो मैं बताऊंगा ये मत समझना कि वेदों में ऐसा नहीं दिया है। हो सकता है नारद मुनि ने बताया होगा, अरे वेदों जैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं, निस्त्रय भवा अर्जुना, निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुना। ये जो वेद है ना, ये 3 गुणों के ऊपर ही ज्यादा बोलते हैं कि ये यज्ञ करो ये प्राप्त होगा, ये यज्ञ करो ये प्राप्त होगा। तो नारद मुनि तो उनको भगवत तत्व बताए होंगे, तो इसलिए वेदों को भी साथ में लेकर के ब्रह्मा जी पहुंचे हैं। और पहुंच करके प्रश्न उठता है कि सब लोग प्रियव्रत महाराज को राजा क्यों बनाना चाह रहा है? क्या राजा की कमी हो गई थी क्या? तो देखिए हमने जो पढ़ा पूरा प्रियव्रत पृथु महाराज का वंश परंपरा से जब प्रचेताओं तक ये चल रहा था, स्वयंभू मनवंतर, पहला मनवंतर। अभी कौन सा है? 7वां मनवंतर। पहला मनवंतर के जब प्रचेताओं को एक पुत्र हुआ, दक्ष हुआ। ये वही दक्ष है जिसको भगवान शिव ने गर्दन काट दिया था और फिर उसको पकड़े का गर्दन लगाने के बाद उसकी फिर मृत्यु हो गई थी। ये दक्ष फिर से वही अपना पोजीशन चाहता था प्रजापति जैसा। उसने कहा मैं तपस्या करूंगा। अपने पिता प्रचेताओं से कहा मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ, और तपस्या के लिए चले जाते हैं और प्रचेता भी इधर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अभी कोई राज्य करने वाला होता ही नहीं है। स्वयंभू मनु तो पहले ही से त्याग चुके थे। तो उन्होंने कहा, सोचा, इसलिए वो प्रियव्रत महाराज के पास आए, क्योंकि ये जो दक्ष है ना, ये 2रा मनवंतर, 3रा मनवंतर, 4था मनवंतर, 5वां मनवंतर, 4 मनवंतर तक तपस्या करते हैं। एक मनवंतर अगर लगभग समझिए, जैसे एक दिव्य युग कितना होता है? 43,20,000, ठीक है, 40 लाख पकड़ लीजिए। 40 लाख को एक मनवंतर में कितना युग होता है? कितने, एक मनु के में कितने ऐसे युग आते हैं? 70, यानी 100 से गुना कर दीजिए। 40 लाख को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा?
40 करोड़ 4 करोड़ नहीं 40 करोड़ 40 करोड़, ठीक है ना। 40 40 करोड़ साल एक मनवंतर की आयु पकड़ लीजिए, ठीक है। एक मनवंतर की आयु 40 करोड़ लगभग ऐसे पकड़ लीजिए। सोचिए 40 करोड़ 4 बार, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे मनवंतर में दब जाता है। 40 करोड़ इंटू 4 करिए, कितना हो गया? 160 करोड़ साल तपस्या किया है। मामूली बात नहीं थी दक्ष की, इसीलिए दक्ष भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 160 करोड़ साल तपस्या किया है। और हम 16 माला जप नहीं करते और कहते हैं 16 माला मान लीजिए जप एक दिन में कर लेते, हम कहते हैं अभी कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे हैं। सोचिए महाप्रभु की कृपा से कोई इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकता है, सिर्फ 16 माला जप। वो भी महाप्रभु ने तो 64 माला जप करने को कहा। प्रभुपाद ने कहा ठीक है डोंट वरी, 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, मेरे पास वैकुंठ का पीछे का दरवाजे का की है, मैं पीछे से लेके जाऊंगा। फिर भी हम नहीं करते, हमारी ये स्थिति है। तो इसलिए कोई राजा था ही नहीं राज्य करने का, तो ऐसा कोई राजा राज्य करने के लिए नहीं था। तो आश्चर्य की बात थी कि भाई किसी को तो राजा बनाना है, इसलिए स्वयंभू मनु अपने पुत्र प्रियव्रत के पास जाते हैं। प्रियव्रत प्रथम पुत्र हैं और वहां पे उनके पास जाते हैं। और इधर ब्रह्मा जी बाग है। ब्रह्मा जी जब आते हैं और आते ही नारद मुनि पहचान जाते ब्रह्मा जी को, कैसे? हंस के आ रहा है, हर का जैसे जैसे भगवान आते गरुड़ पे, वैसे ब्रह्मा जी का जो है व्हीकल, जैसे प्राइम मिनिस्टर का व्हीकल स्पेशल होता है, पहचान जाता है व्यक्ति वो पीएम जा रहा है। उसी तरीके से ब्रह्मा जी का व्हीकल हंस है, ऐसा कोई वैसा कोई हंस नहीं, विशेष हंस। वो जैसे ही लैंड करता है ब्रह्मा जी को देखते ही नारद मुनि समझ जाते कि अरे ब्रह्मा जी स्वयं आ रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। प्रियव्रत भी खड़ा हो जाता है और सभी प्रणाम करने लगते हैं। इधर ब्रह्मा जी जब जैसे ही पहुंचते हैं, भाई सोचिए जब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचता है तो लोग इतना फूलों की बारिश और क्या क्या चीज करते हैं। ब्रह्मा जी आए हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं। हृदय अधिक कवये, जिनके हृदय में स्वयं भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान दिया ये भागवत का, वो ब्रह्मा जी आए हैं। तो सारे जो देव ऋषि मुनिगण देवता सबका ग्रह अभी हम देखेंगे इसी भागवत में, हर कोई भगवान ब्रह्मा जी का स्तुति करने लग गया, पुष्पों से वर्षा करने लग गए, विद्याधर गंधर्व संगीत होने लग गया। और जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पे उपस्थित हुए हैं, उन्होंने प्रियव्रत को मुस्कान से देखा और थोड़ा सा कंपैशन दया के भाव से देखा। दया के भाव से क्यों देखा, कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कहते हैं कि उन्होंने कहा अरे प्रियव्रत, मुझे दुख है कि तुम्हें अभी मैं भक्ति के जो निवृत्ति मार्ग से हटा करके तुमको अब राज्य कार्य में लगाने वाला हूँ, राजपाट में। और हंसी क्यों थी, कहे कि तुम भी जिद्दी हो पर मैं भी तुम्हारा दादा हूँ, तुमसे बड़ा जिद्दी हूँ। देखते हैं दादा और पोते में जो जिद्दी है, हट है, वो कह रहा है कि मैं राज्य नहीं करूंगा और मैं कह रहा हूँ राज्य करना पड़ेगा। देखते हैं दादा और पोते में कौन जीतता है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए प्रियव्रत को देख रहे हैं और प्रियव्रत प्रणाम करते हैं, नारद मुनि प्रणाम करते हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ध्यान से सुनना मेरी बात प्रियव्रत। हो सकता है क्योंकि व्यक्ति जब क्या होता है ना, जब उसको कुछ बताओ उसके विपरीत तो वो समय नहीं सुनता है बात को। जैसे कोई चीज अगर बच्चा होता है मन में ठान लेते हैं मैं ये करूंगा, उसको कुछ अलग चीज बताओ तो सुनता तो है पर सुनता नहीं है, वो एक कान से सुनता है पर भूल जाता है। इसलिए कह रहे कि ध्यान से सुनना मेरी बात, भले तुमको अच्छी नहीं लगेगी पर तुम्हारे भले के लिए ही बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं मेरे से घृणा मत करना। क्योंकि अधिकतर लोग, कई बार व्यक्ति क्या होता है ना,
घृणित हो जाता है, घृणा करने लगता है सामने वाले से। जब वो कुछ उससे निवेदन करते हैं या आदेश देते हैं बड़े, तो आज विशेषकर जो युवा पीढ़ी होती है वो सोचती है अरे मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मैं नहीं करूंगा, आपकी बात को मानूंगा, और वो एक प्रकार से घृणा करने लग जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी, घृणा मत करना मेरे से। वास्तव में हर कोई, मैं, शिव, इवन दो ये जो तुम्हारे गुरु जी है ना नारद मुनि, ये सभी भगवान के अंदर में आते हैं, यानी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। हम सभी भगवान के अंदर हैं, कोई हम स्वराट नहीं है कि जो मन चाहे जैसे भी करे। भले ही व्यक्ति समझता है कि मैं स्वराट हूं, पर वास्तव में वो माया के अधीन होकर के कार्य करता है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम सभी भगवान के अधीन हैं और भगवान की कुछ इच्छा है। तो यहाँ पे प्रियव्रत महाराज को भगवान के प्रति शायद घृणा हो सकता था, इसलिए बोलते हैं ब्रह्मा जी कि हे प्रियव्रत, तुम भगवान से भी ईर्ष्या मत करो। हो सकता है कि प्रियव्रत महाराज कहें अरे मैं उन्हीं भगवान की तपस्या के लिए बैठा हूँ, उन्हीं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, वही भगवान अभी मेरे तपस्या नहीं सुन रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं राज कार्य करने के लिए। ये कैसा है उनका निर्देश? तो इसलिए ब्रह्मा जी सर्वप्रथम करे कि सुनो, मेरे प्रति भी घृणा मत करो, हम सभी भगवान के अधीन हैं और भगवान के प्रति भी ईर्ष्या मत रखो। जब तक व्यक्ति भगवान के प्रति ईर्ष्या रखता है ना, वो नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान ने बोला था गीता में, राज विद्या राजगुह्यम। ये जो गीता का ज्ञान मैं अर्जुन तुम्हें दे रहा हूं ना, क्योंकि तुम अनुसूय हो, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं है। इसीलिए लोग भगवत गीता को पढ़ते तो हैं, पढ़ के भी समझ नहीं पाते हैं कि गीता में क्या लिखा है। और मन मना भव मत भक्तों में श्रील प्रभुपाद जी कहते, लोग ये सोचने लग जाते हैं कि वो बात जो कह रहे हैं कि कृष्णा मेरी पूजा करो, वो अपनी नहीं, क्या कहते हैं वो लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं कि भगवान के अंदर जो आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि भगवान का रूप ही चिन्मय है, दिव्य है। भगवान के अंदर और बाहर में कुछ नहीं है, सब एक ही है। पर ईर्ष्या होने के कारण आपके पास ग्रंथ रहेगा, फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी सर्वप्रथम ये निर्देश दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं, बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं ब्रह्मा जी। कह रहे हैं, ना तस्य कश्चित तपसा विद्यया वा न योग वीर्ये न मनीषया वा नैवार्थ धर्मे परता स्वतो वा कीर्तम विहंतुम तनुभृत विभूयात्। क्या कह रहे हैं कि हो सकता था प्रियव्रत महाराज को अपने तपस्या विद्या का अहंकार होता कि भाई हमने इतना तपस्या कर लिया है, अहंकार कर लिया, मतलब कि विद्या प्राप्त कर लिया है भगवान नारद मुनि से, तो हो सकता था वो सोच रहे हो कि हम भगवान को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं कि देखो ना प्रियव्रत, कोई वन में रहता है, करोड़ों सालों तक तपस्या करते हैं योगी, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं हो मिलते हैं। और कोई घर गृहस्थी में लगा हुआ होता है, फिर भी वो भगवान का दर्शन कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों? तो वही चीज पे वो बोल रहे हैं, हे प्रियव्रत, तपस्या ना विद्या से, अरे ना कोई अपने शौर्य से, ना बुद्धि से, अपनी कोई अष्ट सिद्धि से, इन सब चीजों से, यहाँ तक कि धर्म के कार्य करने से, धन से या दूसरे के प्रभाव से भी भगवान को नहीं समझ सकते कि भगवान क्यों, किस लिए, कौन सा कार्य करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी को और चीज कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है मैंने बोल दिया और तुम ले लो। और कई बार लोग क्या होता है ना, जैसे बड़ा कुछ बोलता है तो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, किसी और को दे देते हैं और फिर भाग जाते हैं। ये सोच करके चलो उन्होंने उस समय बोला, मैंने दे दिया, अब मैं निकलता हूं। कैसे? किसी को धन दे करके या किसी को प्रभाव में डाल करके कि तुम करो। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कार्य मत करना प्रिय व्रत। ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ये ऐसा कार्य मत करना। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे कि मैं ये दे करके अब मैं चला जाऊंगा जंगल में और वहां पे भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। हो सकता है भगवान नहीं मिले। यहाँ पे क्यों प्रियव्रत महाराज को भगवान इस कार्य में लगाना चाहते थे, राज्य कार्य में? हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि प्रियव्रत महाराज के निर्देश से हमको कुछ सिखाना चाह रहे हैं भगवान। क्या? कि अपने गुरु विशेषकर ब्रह्मा जैसे महाजनों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तब आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। और व्यक्ति आज का समाज में लोग कहते हैं हम गुरु को मानते नहीं हैं, हम महाजनों को मानते नहीं, हम अपने मन से करेंगे जो और भगवान को प्राप्त करके दिखाएंगे। अगर आप प्राप्त करके दिखा दीजिए तो मान जाऊं मैं। अरे प्रियव्रत महाराज के निर्देश क्यों दिए जा रहे पंचम स्कंद में? यही तो है भागवत की महिमा। हर चीज हमको भागवत सिखा रहा है, लेकिन अगर हम नहीं सीखेंगे और सोचेंगे अपने मन से तो क्या होगा? उत्पाद एव कल्पते, उत्पाद मचाएंगे। जैसे बंदर उत्पात मचाते हैं, वैसे हम भी भले हरि के भक्ति में लगे हुए हैं होंगे, हमको लग रहा होगा कि हम हरि का भक्ति कर रहे हैं, पर गुरु शास्त्रों को जो ठुकरा करके हरि के भक्ति में अपने मन से लगता है, वो सिर्फ अपने जीवन में नहीं समाज में भी उत्पात मचा देता है। ये चीज सिखलाने के लिए ही हमारे आचार्य कह रहे हैं, भगवान की ये इच्छा है कि प्रियव्रत महाराज देखिए कैसे महाभागवत है कि क्या सोच है, देखिएगा। सोचिए जीवन भर वो सुनते आ रहे कि गृहस्थ में नहीं जाना है, निवृत्त रहना, तपस्या करना है। आप समझ सकते हैं उत्तनपाद और प्रियव्रत, उत्तनपाद के बाद कितनी परंपरा चली गई। ध्रुव महाराज थे, ध्रुव के बाद आए थे कितने परंपरा, फिर वेन आया, फिर पृथु आया, फिर प्राचीन भरिष्यत आया, और फिर पता नहीं कितने प्राचीन भरिष्यत भी नहीं आया, पहले विजितासु आया। इतनी परंपरा के बाद प्रियव्रत है, तो सोचिए कितना साल तक वो निवृत्ति मार्ग में लगे रहे। अब अचानक से उनको, सोचिए वही चीज होता है ना। देखिए लाइफ में किसी को पसंद नहीं आता है कोई चीज चेंजेस, आप उसको बोलिए ये कार्य करने की जगह अब ये कार्य करो, उसको एक प्रकार का रुकावट होता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। या किसी को जैसे सिंपल से यहाँ पे अगर अभी हम बैठे हैं, कोई हमारे नीचे से चटाई या ये जो मैट है इसको खींचने का प्रयास करे तो एक तरह का उलझन होगा, वो क्या हो रहा है। उसी तरीके से लाइफ में कोई किसी चीज मार्ग में लगा हुआ है और उसको वहां से हटा करके कहीं और लगाने को प्रयास किया जाता है, विचलित हो जाता है व्यक्ति। तो ये प्रियव्रत महाराज भी के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं कि बेटा विद्या, धन, इन सब चीजों से भगवान के कार्य को नहीं समझा जा सकता। अब प्रियव्रत महाराज प्रश्न कर सकते थे, जिस ब्रह्मा जी कह रहे थे कि देखो बेटा मैं अपने मन से नहीं आया हूं, भगवान ने कहा है कि तुमको राज्य करना है। तो प्रियव्रत महाराज कह सकते थे, ब्रह्मा जी आप कह रहे कि भगवान ने आपसे कहा है कि राज्य करना है, ठीक है। वही ब्रह्म भगवान नारद मुनि भी तो कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, आचार्य हैं। वही नारद मुनि ने भी मुझे शिक्षा दिया है कि निवृत्ति मार्ग में लगे रहो, तो उनके थ्रू भी भगवान तो मुझसे ये कह रहे हैं कि घर बार छोड़ के चलो हरिद्वार।
तो मैं किसकी बात मानूं? आपकी बात मानूं या नारद मुनि की बात मानूं? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सही बात है। जैसे आप कह रहे कि भगवान ने आपसे कहा है, वैसे नारद मुनि भी हैं, वो भी तो कोई ऐसे आचार्य नहीं है, विशेष आचार्य है नारद मुनि, स्वयं भगवान नारायण का दर्शन करते रहते हैं। तो फिर किसकी बात मानी जाए? तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी पहले कुछ बताते हैं, इस उत्तर को हम देखेंगे। सर्वप्रथम क्या बोलते ब्रह्मा जी? कहते हैं कि देखो, जीव जो होता है ना, हमेशा भगवान के कंट्रोल में होता है, और भगवान के अध्यक्षता में होने के कारण भगवान डायरेक्ट तो नहीं कार्य करते हैं, पर प्रकृति के द्वारा कार्य कराते हैं। पर सब चीज प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इसलिए जीव अलग अलग प्रकार के जीवन को जीता है, कभी पशु का जीवन, कभी पक्षी का जीवन, कभी स्त्री का जीवन, कभी पुरुष का जीवन, कभी धर्म में लगा हुआ जीवन, कभी अधर्म में लगा हुआ जीवन, कभी शोक में, कभी हर्ष में। अच्छा प्रश्न उठता है कि भगवान ही सब कुछ कराते? नहीं, भगवान नहीं कराते, जीव चाहता है, इसलिए वो इस सब चीजों में लगता है। जीव अगर इच्छा ना करे, वैसे भगवान की इच्छा में अगर सोचे, तो उसको किसी चीज का ये जो भौतिक कलमश उसको महसूस होता है वो नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे एक बैल होता है ना, बैल के नाक में क्या होता है, रस्सी बांध करके बैलगाड़ी चलाते हैं, वैसे हर व्यक्ति भगवान के अध्यक्षता में है, उनके अंडर कंट्रोल में है। कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, नहीं, आप डिपेंडेंट हैं। और अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? भगवान के कार्य को वो हम नहीं समझ सकते। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के कार्य को हम इस तरह से नहीं समझ सकते जैसे कोई व्यक्ति अंधा है। अंधे व्यक्ति को कोई जो देख सकता है, अगर वो सहारा दे करके उसको पार करा रहा है, मान लीजिए रोड क्रॉस करा रहा है, और रोड क्रॉस कराते वक्त उसको ऐसे पाथ से लेकर के जा रहा है जो कि तपती धूप में तड़प रहा है, तो सोचेगा अरे क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? भैया तुम अंधे हो, इसलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि भले ही ये थोड़ा सा तपाता धूप के कारण ये तुमको गर्म महसूस हो रहा है, पर जो बगल का रास्ता जो तुम सोच रहे हो ना कि वो अच्छा है, पर उसमें कांटेदार पड़ा हुआ है, वो देख रहा है, इसलिए वो तुमको उधर से ना ले जाते हुए तुम्हारे ऊपर कृपा करते हुए इधर से लेके जा रहा है। थोड़ा सा शायद धूप से तुम्हारे पैर में कष्ट हो रहा है, पर कांटे जब चुभेंगे तो और कष्ट होगा ना। इसलिए भगवान कुछ कार्य करते हैं, व्यक्ति नहीं समझ पाता है, और इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे, हे प्रियव्रत, भगवान ने उन्हीं नारद मुनि को भेजा था तुमको निवृत्त मार्ग सिखाने के लिए। अब वही भगवान चाहते हैं कि तुम राज्य कार्य करो और दिखाओ दुनिया को कि राज्य कार्य करते हुए भी कैसे अनासक्त रहा जाता है। ये भगवान चाहते, और भगवान तुमसे, आचार्य हमारे कह रहे हैं कि चाहते हैं कि कैसे अपने गुरुजनों के वचनों का पालन करने के लिए तत्परता होना चाहिए। ये चीज प्रिय व्रत के महाराज के जीवन से हमको सीखने को मिलता है। कहते हैं मान लीजिए प्रिय व्रत महाराज कहें, हो सकता है ये सिर्फ कर्मियों के लिए हो, मुक्त आत्माओं के लिए ना हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो प्रिय व्रत, अरे मुक्त आत्मा जो होते हैं ना, जो ज्ञानी लोग जो मुक्त हैं, उनको भी जो शरीर मिला है प्रारब्ध कर्मों के कारण, भले वो अब भौतिक आसक्तियों में नहीं लगे रहते, फिर भी जो शरीर मिला तो है ना, तो शरीर मिला है तो कुछ तो करना होगा, भोजन तो करेगा ही ना। ज्ञानी भी भोजन करेगा, जल पिएगा, तो ऐसे ज्ञानियों को भी कार्य करने पड़ते हैं, भले वो भोग
की आसक्ति में रहकर कार्य ना करे, पर कर्म तो करना पड़ता है ना। और जो वो करता है वो किसके अध्यक्षता में? भगवान के देख रेख में ही रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी हो या कर्मी, हर एक कोई को भगवान की अध्यक्षता में रहना पड़ता है। प्रिय महाराज प्रश्न कर सकते थे कि लेकिन गृहस्थ जीवन तो भगवान मैंने इतना सुन रखा है, बहुत डेंजरस है, बहुत एकदम खतरनाक है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। सर्वप्रथम वो व्यक्ति जो कि जिसके इंद्रिय संयम में है, दूसरा जिसका इंद्रिय संयम में नहीं है, और तीसरा जो इंद्रियों को संयम में करना चाहते हैं। तो जो संयम में है इंद्रियों के और जो इंद्रियों का संयमी में नहीं है, वो गृहस्थ में जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो संयम है वो तो ऐसे ही कोई टेंशन नहीं, और जो संयमी नहीं है वो क्या हो जाता है, उसके लिए तो परफेक्ट है ये, नहीं तो और सब में तो वो उत्पात मचाएगा। अच्छा, जो संयम को करना चाहते हैं उनके लिए विशेष कर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं उनके लिए तो ये तो बहुत अच्छा है गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि जैसे किला होता है राजा अपने किला में सुरक्षित महसूस होता है, और जो उसके सैनिक होते हैं जो किला के आसपास उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं दुश्मनों से, उसी तरीके से जो गृहस्थ होता है ना, जो घर होता है गृहस्थ। देखिए गृहस्थ सिर्फ गृह से नहीं बनता है, गृह जो आता है शब्द गृहिणी यानी घर वाली। तो जो गृहिणी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि फिर तो ऐसे मकान हो जाएगा, सिर्फ कॉन्क्रीट बिल्डिंग से घर गृहस्थ नहीं होता है। घर गृहस्थ का मतलब होता है गृहिणी और कुछ बच्चे, और उस परिवार में रहते हुए कार्य करना भगवान के लिए। तो इसलिए वो उस व्यक्ति के लिए जो इंद्रिय जो संयम करना चाहता है वो तो अच्छा है। और कहते हैं कि तुम तो इन तीनों से ऊपर हो। क्यों? तुम इन तीनों में भी नहीं आते हो प्रियव्रत। क्यों? क्योंकि अरे तुम कोई साधारण थोड़ी ना हो। जिसने बचपन से भगवान के इन इंद्रियों 6 इंद्रियों को भगवान में समर्पण किया हुआ है, अब्ज नाभांगरी सरोजा, ऐसे भगवान के चरण कमल का आश्रय तुमने लिया है, तुम अपने सारे इंद्रियों से भगवान का संयम में लगे हुए हो, तुम्हारे ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ये घर का आसक्ति का। और कह रहे हैं कि जिस भगवान की कृपा से, देखो कर्मी लोग को जो मिलता है ना, जो कर्मी भौतिकवादी लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो उनको कुछ भोग की सामग्री मिलती है उनके कर्म के अनुसार मिलता है। भगवान के जो भक्तों को मिलता है ना, वो भगवान उनके लिए अरेंज करते हैं। तो ये तुम्हारे लिए भगवान ने अरेंज किया है, इसलिए इसको प्राप्त करो। और कह रहे हैं प्रकृतिम भजस्व, घर में रह करके तुम भजन करो, यही भगवान की इच्छा है। यानी प्रिय व्रत महाराज की इच्छा नहीं थी गृहस्थ में आश्रम में जाने की, फिर भी क्यों गए? क्योंकि ब्रह्मा जी जो कि भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं उनका आग्रह था और मनु महाराज की इच्छा थी। इसलिए प्रिय व्रत महाराज क्या करते हैं, अपने सिर को झुका करके सम्मान पूर्वक, सम्मान शब्द है, सम्मान पूर्वक, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है बोल दिया चलो ठीक है भी नहीं, सम्मान पूर्वक, क्योंकि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सम्मान पूर्वक। सिर्फ एक दादा नहीं, सृष्टि के पहले परम पिता जगत गुरु जिनको कहा जाता है, वो ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं। और उन ब्रह्मा जी का वैभव भी देखा प्रियव्रत ने कि पूरे सिद्धधर, विद्याधर, गंधर्व, स्वर्ग लोक के देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का, जैसे कई बार आप देखेंगे हम लोग सोचते हैं कि भगवान का यज्ञ करते भगवान हर समय प्रकट हो जाते, नहीं प्रकट होते हैं।
बहुत ही विशेष है। आज वही हम देखेंगे, हर बार भगवान प्रकट नहीं होता। और इवन दो जब ब्रह्मा जी भी जाते हैं ना भगवान के पास, पहले टीवी सीरियल में देख लेते कि ब्रह्मा जी विष्णु के पास खड़े, पर विष्णु जी के पास वो नहीं जाते हैं, वो क्षीर सागर के पास खड़े होकर के निवेदन करते रहते हैं, और वहां से उनको आवाज सुनाई हो देती है हृदय में, और फिर वो बताते हैं कि ब्रह्म भगवान का ऐसा आदेश है। तो चूंकि ब्रह्मा जी को डायरेक्ट आदेश मिलता है भगवान से, इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश को कोई नकारता नहीं है। तो वो ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से निवेदन किए और प्रियव्रत महाराज ने उनका आज्ञा को सिर पे धारण करते हुए पालन करने के लिए, क्योंकि प्रियव्रत जानते थे कि वो ब्रह्मा जी से इन्फीरियर है, क्योंकि वो दादा है, ये पोते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पूरे त्रिभुवन के जगत गुरु हैं, ये तो भूमंडल के शिव राजा होने वाले हैं। तो इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी के कहने पे जब प्रियव्रत महाराज तैयार हो गए, मनु महाराज अब ब्रह्मा जी को प्रणाम करते, उनके पिता है, उनका सम्मान करते। इधर नारद मुनि और प्रियव्रत महाराज भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं नारद मुनि सोचते हैं का भेद नहीं होना चाहिए, मत भेद हो सकता है आचार्यों में, पर मन का भेद नहीं होता है। सबका एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण की सेवा करना। नारद मुनि भी चाहते थे कि कृष्ण की सेवा हो, वो इस मार्ग से बता रहे थे, पर जब ब्रह्मा जी ने कहा तो अब वो उससे भी रेडी हो गए। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कई बार हम क्या होता है, हमको लगता है कि अरे दो भक्तों के में विचार कभी मतभेद हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, मतों का भेद हो सकता है, लेकिन दोनों की इच्छा क्या होती है, भगवान की सेवा करना। हाँ, जब व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को लेकर के आ जाता है तब वो अलग बात हो गई, फिर वो भगवान की इच्छा नहीं रह गई। पर ये तो नारद मुनि और महाराज जो है शंभु मनु या ब्रह्मा जी सब महाजन हैं, तो इसलिए नारद मुनि भी सम्मान कर रहे हैं। ब्रह्मा उनके पिता भी हैं, और प्रियव्रत महाराज के अंदर भी कोई द्वेष की भावना नहीं है कि मुझे वन से हटा करके अब राज्य सार दे दिया है। यहाँ पे मनु महाराज एक प्रकार से जो चिंतित थे कि अरे क्या होगा क्या होगा, मेरा बेटा अब राज्य नहीं करेगा तो कौन करेगा, अब उनको आश्वासन हो गया। और वो क्या करते हैं, अखिल धरा मंडला, इस पूरे धरा मंडल भूमंडल का राज्य किसको दे दिया, प्रियव्रत महाराज को राज्य सौंपने के बाद अति विषम विषय विषय जला जलाशयाशया जो विष के समान ये जो था, यहाँ पे शब्द आ रहे कि विष के समान इतना डेंजरस जो जगह था, जो घर का जो गृह जो जीवन होता है, क्योंकि आदमी कभी भी फंस सकता है उसमें, वो छोड़ करके मनु महाराज चलेगा। अब यहाँ पे कोई कह सकता है वाह पिताजी वाह, आप तो भाग गए बेटे को लगा दिए विष में, है? कोई कह सकता है ना कि प्रियव्रत महाराज को तो लगा कर चल दिए अपने मुक्ति पाने के लिए। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा, 16 साल का बच्चा अगर डिटैचमेंट की बात करे और 80 साल का व्यक्ति कहे कि हम अभी तो जवान हैं, तो प्रॉब्लम है। और आज का मॉडर्न सोसाइटी में आप देखोगे यही हो रहा है। युवा पीढ़ी इतना कामचोर हो गया है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, सही में कामचोर हो गया, निठल्ला हो गया, वो कुछ करना नहीं चाहता है। बैठ करके 11 जो क्या क्या चीज तो चलता रहता है, तुरंत शॉर्टकट से कुछ पैसा कमाना चाहता है, हाथ पैर नहीं हिलाना चाहता, कुछ सेवा नहीं करना चाहता, कुछ नहीं। और 80 साल का व्यक्ति लगा रहता है अभी और मुझे कंपनी का विस्तार करना है, ये करना है। तो दोनों प्रॉब्लम है। अगर दोनों ये सोच रहे हैं, क्योंकि स्वयंभू मनु का अब जीवन चला गया था, अब उनको भगवान का भजन करना था, अब उनको निवृत्त मार्ग अपनाना ही था। ये वैदिक क्या जो सिस्टम है, जो वर्णाश्रम है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और सन्यास, वो लेना ही होता था, जरूरी था, वो ऑप्शनल नहीं था। क्योंकि वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य था।
इसलिए स्वयंभू मनु जितने भी आप राजा आप सुनते हैं हर कोई निवृत्त हो जाता है लास्ट में। तो इसलिए यहाँ पे एक सीख देते हैं स्वयंभू मनु कि 80 साल के बुढ़ों को या बड़ों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम और कुछ करेंगे। उनको अब भागवत का श्रवण करना चाहिए और भगवान में चिंतन लगाना चाहिए। और 16 साल के बच्चे को भगवान की सेवा के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए। इसी अध्याय में, इसी के भागवत के 5वें स्कंद में हम देखेंगे, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, इस्कॉन इज नॉट अ फ्री होटल। फ्री होटल ने नहीं है कि आए बैठे खाएं पिए चल दिए। भगवान की सेवा 24 घंटा के लिए तत्परता हमसे रहना चाहिए। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। और एक सुंदर सा हमारे श्रील प्रभुपाद जी गीत भी बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का, कहते हैं कि संसार विषा न ले दीवानी सी हिया ज्वले चुड़ाइते ना केनु उपाय। कि ये जो भौतिक जगत है ना, ये जो संसार का जीवन है, सांसारिक जीवन, ये आदमी को जलाता रहता है। और कई बार जब तक व्यक्ति जलता नहीं है ना तब तक समझता नहीं है कि कितना इसमें फंसने का चीज है। क्योंकि एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। आप किसी को ज्ञान दे दो कि हाँ ये इसमें मत जाओ, कई बार हम देखते हैं लोग समझते नहीं है फिर भी कार्य करते हैं। ठीक है कि ये दलदल है इसमें मत जाओ। तो एक बार जब वो जाता है, गिरता है और देखता है सही में दलदल है, तब समझ में आ जाता है, तब सचेत हो जाता है। वही चीज यहाँ पे बतलाया गया। अब प्रियव्रत महाराज के राज्य को देखते हैं। वैसे तो बहुत कुछ हमारे आचार्यों ने बोला है लेकिन समय भी कम है। प्रियव्रत महाराज क्या करते हैं, पूरी तरीके ईश्वर इच्छया, ईश्वर की इच्छा को समझते हुए राज्य कार्य को लेने लग गए और आकर के अपने सिर्फ और सिर्फ गुरुजनों और बड़ों के सम्मान के लिए राज्य कार्य संभाल लिया। और फिर उन्होंने एक विवाह किया। अब आप कहोगे अरे विवाह करने की क्या जरूरत थी, राज कार्य बस करते नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं राजा या जब गृहस्थ जीवन कोई लेता है तो उसके लिए गृहिणी होना जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं वी डोंट वांट बैचलर डैडी, कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि विवाह भी नहीं करते हैं और भोगासक्ति काम वासनाओं में लगे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रियव्रत महाराज ने सर्वप्रथम विश्वकर्मा की पत्नी बेटी बर्हिष्मती से विवाह किया। बर्हिष्मती के गर्भ से प्रियव्रत महाराज ने क्या दिया, 10 पुत्र उत्पन्न किए, 1 पुत्री उत्पन्न की। 10 में से 7 जो पुत्र हुए, एक का नाम अग्निधर, दूसरे का नाम इद्मजीव, तीसरे का नाम यज्ञबाहु, चौथे का नाम हिरण्यरेता, 5वें का नाम गृहित पृष्ठा, 6ठे का नाम मेधार्थीर्थी, 7वें का नाम वितोत्र। ये 7 जो पुत्र हुए, नाम क्यों नहीं है इसका कारण है, मैं बताता हूँ आपको। ये आपको पहले अध्याय के 25वें श्लोक में मिलेगा। और 3 जो पुत्र हुए, कवि, महावीर और सवन, ये वास्तव में परमहंस बन गए। मतलब कि ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हुए परमहंस बन गए और ये एक प्रकार से निकल गए। और बाकी 7 राज्य की, कौन सा राज्य की है बताता हूँ। एक जो पुत्री हुई जिसका नाम ऊर्जस्वती हुई, यही जाके शुक्राचार्य से विवाह करती है और इसी के गर्भ से देवयानी जो कि ययाति की पत्नी है, 9वें स्कंद में जो कथा आती है वो हम देखेंगे। प्रियव्रत महाराज के जो ये 3 जो पुत्र थे ना, कवि, महावीर और सवन, ये कैसे परमहंस को प्राप्त कर गए, क्योंकि बोलते हैं कि हमेशा वासुदेव के चिंतन में लगे रहते थे और अपने को भगवान का अभिन्न समझते हुए कि मैं भगवान का अंश हूँ, इस प्रकार से वो भगवान को प्राप्त कर गए। दूसरी जो पत्नी हुई उससे प्रियव्रत महाराज को 3 पुत्र हुए, उत्तमस, तामस और रैवत। और इन्हीं के नाम पे तीसरा मनवंतर जो है उत्तमा मनवंतर,
चौथा मनवंतर जो है तामस मनवंतर, और पांचवा जो मनवंतर है रैवत मनवंतर नाम रखा गया है। दूसरा मनवंतर सौरुचिसा, वो जो कि अग्नि का पुत्र था। तो एक तरीके से सोचिए तो पहला से छठा जो मनवंतर तक जो चलेगा, क्योंकि छठा मनवंतर में दक्ष रहेगा, चक्षुषा मनवंतर, 6 मनवंतर तक स्वयंभू मनु जो पहले मनु है ना, उन्हीं का परिवार चलाया है। इतना विशेष है, इसीलिए भागवत में है। अब देखिए, प्रिय महाराज ने 11 अर्बुद साल राज किया। 11 अर्बुद मतलब 1 अर्बुद श्रीधर स्वामी के अनुसार 10 करोड़ साल होता है। तो 11 इंटू 10 करोड़ साल कितना हुआ? 1 अरब 10 करोड़ साल। राज्य भी किए तो 1 अरब 10 करोड़ साल तक राज्य किए, ऐसा छोटा मोटा राज्य नहीं किए। और अपने जब हाथ में धनुष और बाण लेकर के जब वो चलते थे ना, तो जितने विरोधी राजा, ये जो अधर्मी राजा होते थे, वो डर के मारे हटे जाते थे। ऐसा राज्य चलाते थे प्रियव्रत महाराज। और एंजॉयमेंट, ये तो पावर दिखाया, एंजॉयमेंट देखिए। बरहिस्मती जो उनकी पहली पत्नी थी, वो इतनी सुंदर और सुशील थी कि वो एक प्रकार से प्रियव्रत महाराज को अपने वश में कर रखी थी। वश में इन द सेंस कहने का मतलब है प्रेम के वश में धारण कर रखी थी, और एक प्रकार से उनको आनंद भी दे रही थी, क्योंकि राजा थे। राज्य कार्य करते वक्त थोड़ा सा जो मनमुटाव या एक प्रकार से चिंता बनी रहती थी, वो उनकी पत्नी उनके सारे जो दुखों को हरण कर लेती थी। उसके बाद लिखे हैं कि प्रियव्रत महाराज ने देखा, क्या देखा? देखिए, ये कॉस्मोलॉजी में विशेष हमारे दास गदाधर प्रभु जी समझाएंगे। प्रभु जी ने मुझसे बस विनती किया है कि थोड़ा सा आप लोग को जहाँ जहाँ भी आएगा मैं थोड़ा सा बता करके बस निकलूंगा, नहीं तो क्योंकि फिर वो कॉस्मोलॉजी का ही क्लास हो जाएगा। क्योंकि ये भागवत है तो हम चाहते हैं भागवत थोड़ा सा हो, तो इसलिए तो मैं आपको बस संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। वैसे आएगा 16वां से जो 20वां चैप्टर, उसमें हम आपको ब्लैक बोर्ड में चार्ट बना करके भी कुछ कुछ दिखाएंगे, और प्रभु जी तो पूरा विशेष मॉडल बना करके आपको दिखाएंगे। प्रियव्रत महाराज ने देखा जो सुमेरु पर्वत है, एक सुमेरु पर्वत है, समझ लीजिए पर्वत इस प्रकार से है। सूर्य उसकी परिक्रमा करते हैं। सर्वप्रथम प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं सूर्य तो स्थिर है। हमारे आचार्य कह रहे हैं, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, सब पहले टीकाकार 1000 वर्ष पहले लिख के कर गए। जो नाम भूल गया, एक आचार्य थे आर्यभट्ट या कुछ ऐसे करके, उन लोगों ने सूर्य सिद्धांत दिया, जिसपे हमारे प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका लिखी, जिसकी वजह से उनको भक्ति सिद्धांत नाम दिया गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो कहते हैं कि सूर्य घूमता है, ज्योतिष शास्त्र में भी आता है सूर्य घूमता है। अब आप मानिए उन साइंटिस्ट की, ये आपके ऊपर है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी हमारे आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहता है सूर्य घूमता है, साइंटिस्ट कहते हैं वो सूर्य नहीं घूमता है। ठीक है, सूर्य हम आचार्यों को लेते हैं, क्योंकि मुझे आचार्यों पे थोड़ा सा ज़्यादा श्रद्धा है, अपने शास्त्रों पे ज़्यादा श्रद्धा है। विशेष कर क्यों श्रद्धा है, उसका लॉजिक भी है। तो इसलिए हमारे आचार्य कह रहे कि जो सुमेरु पर्वत है, समझ लीजिए, उसका परिक्रमा करते हैं कौन? सूर्यदेव। अभी जैसे ये पर्वत के जैसे, इसीलिए तो 2 आयन होता है, दक्षिणायन उत्तरायण, ठीक है ना। तो जब उत्तर के तरफ होते थे सूर्य, जब यहाँ पे होते हैं तो दक्षिण में रोशनी कम आती थी भाई, अंधकार हो जाता था। जैसे सिंपल से समझिए, अभी यहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा है तो कहीं सूर्योदय होगा, यहाँ पे रात हो जाती थी, तो अभी बिजली का खर्चा, ये सब खर्चा। प्रियव्रत महाराज को लगता था कंपैशन की भावना से, कोई ऐसा स्पर्धा नहीं करना था उनको सूर्य से, कंपैशन। उनको लगा अरे ये मेरे जो यहाँ के नगर के वासी हैं, देखो कितना रात के अंधकार में रहते हैं, दुख झेल रहे हैं, ठंडी पड़ रही है। इसलिए उन्होंने एक प्रियव्रत महाराज रथ का आयोजन करते हैं।
कैसा रथ होता है? हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं 7 रथ, एक रथ में, हर एक रथ में एक एक पहिया, ठीक है। और जैसे 7 ये रथ है, मान लीजिए 7 रथ है, तो बीच वाला जो रथ है ऐसे करके जो 7 रथ हैं पूरे जो लगे हैं, सबसे आउटर वाला इतना अगर बड़ा है तो उसके अंदर वाला उससे 2 गुना छोटा हो गया। मान लीजिए ये 10 मीटर हाइट है इसका, सबसे आगे वाले का, और बड़ा है, उसका पहिया भी 10 मीटर का है, तो उसके अंदर वाले का 2 गुना कम कर दीजिए, यानी 5 हो गया, ठीक है। उसके और अंदर कम करिए तो आधा और कर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो गया, और आधा करिएगा 1.25 हो जाएगा, और आधा करिएगा तो क्या हो जाएगा 0.625, ऐसे आधा आधा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया। तो यानी जो रथ था वो सब एक सामान्य नहीं था, सबसे आगे वाला वो सबसे जो पहाड़ी था वो सबसे बड़ा था और बहुत ऊंचा भी था। क्यों? क्योंकि महाराज प्रियव्रत चाहते थे कि उनके जो देश के जो प्रजा है वो उनका इस चीज का दर्शन कर सके, उनके रथ को देख सके। अब जब ये सुमेरु पर्वत के मान लीजिए उत्तर दिशा में सूर्य है तो प्रियव्रत महाराज इधर आते थे। तो एक प्रकार से वो, अभी ये प्रियव्रत महाराज योगी भी थे, ठीक है ना। तो 2 रूप, जैसे सौभरी मुनि ने 49 रूप कर लिया, उसी तरीके से प्रियव्रत महाराज ने 2 रूप कर लिए। नहीं तो लोग कहते अरे वो अगर रथ चलाते थे तो फिर राज्य कौन करता था। हमारे जीव गोस्वामी कहते 2 रूप कर लेते हैं, एक सूर्य के जो रथ चला रहे सूर्य के समान, और दूसरा जो राज्य कर रहे हैं। अब वो चलाते हैं, ठीक है, रथ को। और देखिए सूर्य तो वो अपनी इच्छा से दिन को रात और रात को दिन सब बदल दिए। अभी आप सोचिए, सूर्य अगर जल्दी से चला जाएगा नीचे, दिन छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं दिन उनको छोटा करना होता तो रथ को तेजी से बढ़ा देते थे, और अगर दिन को बड़ा करना होता तो रथ को धीरे धीरे चलाते थे। ये सब पूरा आपको बताया जाएगा कॉस्मोलॉजी में उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो जब वो इस तरीके से चक्कर लगाए पूरा भूमंडल को, तो जो उनके पहिए से क्या हुआ ना, कि जैसे पहिए से ट्रफ, मतलब कि वो गड्ढा हो गया, और उस गड्ढे ऐसे 7 रथ था तो 7 ऐसे गड्ढे बन गए, और वो 7 जो गड्ढे में 7 समुद्र हैं, यानी 7 समुद्र और 7 द्वीप में बांट दिया इस भूमंडल को। कौन से 7 द्वीप? जम्बू द्वीप, ये सब जो द्वीप के नाम देखेंगे आगे। और ये जो 7 जो मंडल हुए ना, जो 7 कॉन्टिनेंट कह सकते हैं एक तरीके से, जो 7 द्वीप हुए, जो जम्बू द्वीप, ये सब अपने एक एक बेटे को दे दिया राज्य करने के लिए। एक एक द्वीप, जम्बू द्वीप अग्निधर को, ठीक है ना, पलाश द्वीप किसी और को दे दिया। जैसे नाम मैं बता देता हूँ, हमारे प्रभुपाद जी ने नाम भी लिखे हैं कि 7 द्वीप के नाम हैं जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप तथा पुष्कर द्वीप, ठीक है। और हर एक द्वीप, जैसे जम्बू द्वीप से दुगना था पलक्ष द्वीप, पलक्ष द्वीप से दुगना था सालमली द्वीप। मैंने बताया ना क्यों 2 गुना है, क्योंकि देखिए पहिया अगर 2 गुना ज्यादा मोटा है तो गहराई 2 गुना ज्यादा होगी, गहराई 2 गुना ज्यादा होगी, तो इसलिए द्वीप भी वैसे ही बने। और ये द्वीप जो थे ना, इनके भी जो 7 समुद्र से जो घिरे थे, द्वीप की जितनी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई थी वैसे ही उसकी भी थी समुद्र की। जो 7 समुद्र थे, देखिए जम्बू द्वीप, जो कि जम्बू द्वीप में 9 वर्ष जो आता है देखेंगे, जिसमें एक भारतवर्ष भी आता है, वो खारे पानी के सागर से घिरा हुआ है। जो पलक्ष द्वीप है वो गन्ने के रस से घिरा हुआ है। किसी को गन्ने का रस पीना है तो चले जाइए पलक्ष द्वीप में। साल मील सुरा, मतलब ये देसी शराब नहीं बात हो रही है, सुरा मतलब कि जो सुर, जो देवताओं का जो सोमरस होता है उससे वो उस सागर से घिरा है। फिर कुश द्वीप, घृत घी से,
किसी को घी चाहिए तो वहाँ जा सकता है, घी का सागर है। फिर क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप मतलब कि दूध का सागर। शाक द्वीप, मट्ठा, किसी को मट्ठा छाछ पीना है, बटर मिल्क, वहाँ पे जा सकता है, उसका सागर है। और पुष्कर द्वीप, वहाँ पे मीठे पेयजल का ये सागर है। इस प्रकार से अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीप देते हुए उनको राज्य संभालने लगे। अभी प्रियव्रत महाराज को आश्चर्य हो सकता था, सही बात है, इतना आश्चर्य की बात है, आज तक किसी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया कि सूर्य को टक्कर दे दिया कि सूर्य देव इधर है तो उनके लिए ये इधर नहीं है तो अपने प्रजा के लिए इधर भी सूर्य कर दिया। ऐसा अद्भुत कार्य तो हो सकता है प्रियव्रत महाराज के इस कार्य को देख करके परीक्षित महाराज के में प्रश्न उठ सकता था। तो हमारे सुखदेव गोस्वामी समझ गए और वो एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। क्या कह रहे? नैवं विधा पुरुषकारौरुक्रमस्य पुंसाम तत् अंग्रे रजसाजित सद्गुणानां चित्रं विदुर विगत सकृद आददीता यन्नामधेयम् अधुना सजहाति बंधम। अरे कोई भगवान का शुद्ध भक्त है, प्रियव्रत महाराज कोई मामूली राजा नहीं थे, भगवान का भक्त थे, जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए होते हैं। वो 6 प्रकार के जो ताप होते हैं, कौन से? भूख, प्यास और मोह, जरा, मृत्यु, शोक, इन सब को पार कर जाता है। अरे कोई एक बार नामेध्यम भगवान का नाम श्रवण करता है या बोलता है, भले ही वो चंडाल के घर में जन्म लिया हो, फिर भी वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है और कर्म बंधन से छूट जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं वास्तव में उसका शरीर ही बदल जाता है, वो दिखता नहीं है पर ऐसा होता है। उसका शरीर, कोई अगर एक शुद्ध नाम भी ले लिया वो ब्राह्मण क्या वैष्णव हो जाता है। ये है भगवान के नाम की महिमा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार कोई शुद्ध नाम लेने से उसका शरीर ही, प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है। फिर उसका शरीर क्यों रहता है? हो सकता है भगवान उसके शरीर से कुछ प्रचार कराना चाहते हैं, इसलिए। ये है भगवान के नाम, भगवान के भक्तों की कृपा। तो इसलिए प्रियव्रत महाराज, अरे ऐसा राजा के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है ऐसा कुछ करके दिखा देना। और यहाँ पे प्रियव्रत महाराज की विशेषता बता रहे। देखिए इतना अद्भुत कार्य किए और अब प्रियव्रत महाराज के मन में देखिए क्या चल रहा है। वो सोचने लग जाते, फिर से उनको नारद मुनि की बात याद आती है जो बचपन में। इसीलिए भगवान के भक्तों का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण करने से क्या होता है ना, हो सकता है कि जब हम कभी परिस्थिति में फंस गए तो ये भगवत श्रवण करने से क्या होता है, हमको विशेष याद आ जाता है कि वो ऐसे बचना था, बच गए। इसलिए नारद मुनि के उन वचनों को याद करते हुए प्रियव्रत महाराज सोचिए क्या बोल रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं, धिक्कार है मुझे, मैं कैसे फंस गया। और सबसे बड़ा चीज तो कहते हैं वनीतया विनोद मृग, मैं अपने जैसे क्या कह रहे हैं कि मैं एक बंदर के तरह अपनी पत्नी के सामने नाच रहा हूँ। ये किसके वचन है? प्रियव्रत महाराज के, मेरे नहीं। मैं बंदर की तरह नाच रहा हूँ अपनी पत्नी के इशारों में। कहाँ मैं भगवान के में दिव्यता में नारद मुनि ने मुझे सिखाया, तो मैं छोड़ करके सब इस भोग आसक्ति में इतना लिप्त हो गया, इतना आगे चला गया। इसीलिए हमारे आचार्य यहाँ पे कहते हैं अंधकूपम के जैसा होता है ये गृहस्थ, जो घर की जो आसक्ति है, बचना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति को फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी वो बंधन में पड़ करके फंस सकता है। और कहते हैं प्रियव्रत महाराज कि
आज भगवान की कृपा से फिर मुझे प्राप्त हो गया ये चीज। वास्तव में हमारे आचार्य कहते हैं भगवान की कृपा ऐसे नहीं आती है, क्योंकि प्रिय व्रत महाराज भगवान की कृपा कैसे लिए थे? अपने ब्रह्मा जी से सुना था कि ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा, तो इसलिए वो गए थे। चूंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, स्वयंभू मनु का आशीर्वाद था, उस कारण से वो जब गए थे ना, अपने जो गुरु का आचरण का या आशीर्वाद के कारण आज वो निकल गए, उनको याद आ गया फिर से। नहीं तो ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा हर जगह होती है, हर को होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न उठ सकता था कि भगवान ने इनके ऊपर ही कृपा क्यों किया, सबके ऊपर कृपा क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा पीछे पीछे चलती है जहाँ भक्त की कृपा चलती है। क्योंकि ब्रह्मा जी की कृपा थी प्रिय व्रत के ऊपर, इसलिए प्रिय व्रत जी निकल गए और सब कुछ छोड़ करके पत्नी, क्योंकि 1 अरब 10 करोड़ साल बहुत होता है, राज्य करने के बाद सब कुछ अपने पुत्रों को दे दिया, सारे पुत्रों को दे दिया। 7 जो बेटे थे, 7 को जो भूमंडल 7 द्वीप दे दिया, और सभी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे इसलिए एक एक पर्वत कुछ बना दिए। वो हम देखेंगे जब उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। कुछ लेक और समुद्र इसीलिए है कि एक तरीके से बंटवारा, ताकि आपस में लड़ाई ना हो सके। तो सोचिए भूमंडल, पूरे भूमंडल में जो 7 जो द्वीप है, उन सारे के राजा थे, और सारे राजाओं के एक प्रकार से सारे जो द्वीपों के अपने 7 पुत्रों को बांट दिए। और प्रिय व्रत महाराज जिन्होंने, जैसे कहते ना, एक कहावत कहते हैं कि जो दिन को रात में बदल दे और रात को दिन में कर दे, शायद वो प्रिय व्रत महाराज के ही से आया वचन ये कहावत। उन्होंने सही में दिन को रात कर दिया, और जिन्होंने अपने 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए, उन्होंने इस प्रकार इस पूरी, सोचिए, भूमंडल को त्याग करके ऐसे छोड़े जैसे कि ये नरक के समान है। सब कुछ छोड़ करके भगवान के धाम चले गए, मतलब भगवान को प्राप्त कर लिए फिर से। ये है प्रिय व्रत महाराज की कथा। प्रिय व्रत महाराज की जय। अब यहाँ पे पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय, उनके बड़े पुत्र अग्निध्र। अग्निध्र जो कि एक द्वीप के, जम्बू द्वीप के राजा थे। वो पूरे भूमंडल, अब उसमें 7 द्वीप, अब एक थोड़ा सा छोटा होते जाएगा राज्य, जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप में आते हैं। जम्बू द्वीप के राजा थे अग्निध्र। अग्निध्र को पुत्र नहीं था। उन्होंने क्या किया, पुत्र प्राप्ति करके लिए मंदराचल पर्वत गए। देखिए कहाँ जा रहे तपस्या करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। मंदराचल, मंदराचल कहाँ है देखेंगे। वहाँ पे, यहाँ पे बस वर्णन आ रहा है कि ऐसा जगह जहाँ पे अप्सराएं आती थी। तपस्या करने कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे स्त्रियाँ अप्सरा, यानी जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते थे अपने भक्तों को, डोंट गो टू द बार एंड दिस प्लेसेस। जब शुरुआत में भक्त जाते थे, सोचते थे प्रचार करते चलते बार बार, ये सब में भी प्रभुपाद जी कहते थे नो। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी गए थे, प्रभुपाद जी कहे कि आई कैन नॉट बी एफ्लिक्टेड बाय दैट, मेरे को प्रभाव नहीं पड़ेगा पर आप प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए आप मेरी बराबरी मत करिए और जाइए नहीं वहाँ पे। तो ये अग्निध्र गए थे मंदराचल पर्वत। क्यों गए थे? तपस्या करने, पुत्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है, और पितृलोक चाहते थे। प्रश्न उठता है, प्रिय व्रत महाराज का पुत्र अग्निध्र ये भगवान का वैकुंठ धाम न चाह करके पितृलोक क्यों जाना चाहता है? क्या है इच्छा? श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक आचार्य की टीकाओं से, कि जब प्रिय व्रत महाराज अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे होते तो काम से वशीभूत हो जाते हैं, और इसलिए अपनी पत्नी के गर्भ में उन्होंने जब अग्निध्र को डाला, जो बीज डाला, वो काम से आसक्त था। इसलिए गर्भाधान संस्कार जो होता है, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष जो संग करते, जैसा विचार होता है ना, वैसा ही बीज, वैसा ही संस्कारी पुत्र निकलता है।
अग्निधर भले ही प्रिय व्रत के जैसे महाभागवत के पुत्र थे, फिर भी महाभागवत जब काम के आसक्त में आ गए। यानी यहाँ पे एक और चीज समझने का है कि ये जो भोग आसक्ति है ना, भगवान की माया, इसीलिए कई बार हम सोचते हैं अरे माया क्या चीज है। नहीं, माया इतना प्रभावशाली है। ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, प्रियव्रत महाराज को भी जब वशीभूत कर सकती है भगवान की माया, हम लोग क्या है, कुछ नहीं है माया के आगे। तो प्रियव्रत महाराज जो हैं कि ये जो पुत्र हैं अग्निधर गए। अब मंदराचल जो था वहां पे अप्सराएं आती थी ब्रह्मा जी का वंदना करने। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छा इसको पुत्र की चाहिए। उन्होंने अपने लोक से, पितृलोक से एक स्त्री को भेजा जो कि डांसर थी, एक प्रकार से नृत्य करती थी, अप्सरा थी। उसका नाम था पूर्वचित्ती। पूर्वचित्ती गई और जैसे ही वो वहां पे पहुंची तो जैसे खन खन की अपने नुपुर से उसके वहां पे नृत्य करने लगे। इधर अग्निधर बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे ही कानों से सुना और उनका मन अचानक से उधर गया स्त्री की तरफ और आंख खोल करके देखने लग जाते हैं। अब बहुत ही चतुर थे, स्त्रियों को प्रशंसा करने में अग्निधर वाक्पटुता था, फ्लैटर करने लग गए स्त्री को। और क्या बोलते हैं, हे ऋषि। ऋषि क्यों बोले, जैसे दिखाना चाह रहे कि मुझे स्त्री पुरुष में भेद का पता ही नहीं। इस तरीके से कह रहे हैं, हे ऋषि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और ये जो तुम्हारे दो बाण हैं, वो दो बाण, पहले दो धनुष मतलब जो भौरे हैं, ये जो धनुष के समान होते हैं ये, और जो दो बाण हैं, दो जो तुम्हारे नेत्र हैं, इनको लेकर के तुम किनको घायल करने आए हो, यानी काम से आसक्त किसको करने आए। और कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पीछे जो शिष्य कौन थे, क्योंकि पूर्वचित्ती का जो रूप था इतना सुंदर था कि भौरे मंडरा रहे थे, भरमरा रहे थे। तो कहते हैं वो भौरों को देख करके कहते ये जो तुम्हारे शिष्य है वो तुम्हारे आगे पीछे क्यों चल रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो चीह चीह क्यों कर रही हैं, यानी नुपुर के आवाज को जो पैरों में है उनको वो कह रहे कि चिड़िया के समान ये चीह चीह आवाज क्यों कर रही हैं। और कह रहे कि तुम कहाँ से आई हो, इतनी सुंदर हो, तुम्हारे रहने का ठिकाना कहाँ है। अरे तुम्हारा जो मुख है वो लेक के समान है, मतलब एक झील के समान है। उस झील में दो मकरंद, जो कान में जो कुंडल है वो मकरंद के समान है, और जो दो तुम्हारे नेत्र हैं जो मछली के समान है वो उसमें गोते लगा रहे हैं। और कह रहे हैं कि तुम्हारे जो बाल हैं जो कि वो मधुमक्खी के समान हैं, और तुम्हारे जो दांत हैं वो हंसों के समान है, सफेद इतने, वो सभी उस झील में आनंद के सागर में डूबे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे इन नेत्रों भौरों से, इन निगाहों से मैं विचलित हो रहा हूँ, मैं काम में आसक्त हो रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ, तपस्या में लग जाओ, यानी मेरा संग करो। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि चूंकि तुमको ब्रह्मा जी ने भेजा है और ब्रह्मा जी का अनादर नहीं करना चाहिए, इसलिए हम दोनों को संग करना चाहिए। और ये सोचते ही पूर्वचित्ती जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई थी कि अग्निधर के साथ विवाह करने के लिए, वो अग्निधर से साथ संग करती है। और उसके पूर्वचित्ती के साथ उसने लगभग 10 करोड़ साल तक संग किया। सोचिए इतनी भोग आ सकती है। 10 करोड़ साल कई बार जब दिखाता है शास्त्र तो बताता है कि इतना काम आसक्त में व्यक्ति लगा चला जाता है कि उसको कुछ भी लगता नहीं है समय, उसको लगता है ये क्षण भर का समय, क्षण भंगुर के जैसा। और उस पूर्वचित्ती के गर्भ से अग्निधर ने 9 पुत्र उत्पन्न किए। वो 9 पुत्र के नाम हैं नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्यक, हिरण्य, कुरु, भद्रास और केतुमाद। क्यों नाम लिया, क्योंकि यही जो 9 है ना, यही 9 जो है जम्बू द्वीप
क्योंकि अभी जम्बू द्वीप का राजा है ये। तो ये जम्बू द्वीप में जो 9 वर्ष है ना, इन्हीं 9 पुत्रों के नाम पर है। जो भारतवर्ष है उसका नाम हम देखेंगे क्या होता है। उसका नाम पहले भारतवर्ष नहीं था, क्या था देखते हैं। तो ये जो 9 पुत्र थे, अब पूर्वचित्ती हर साल एक पुत्र उत्पन्न करती थी, और ये सारे जो 9 पुत्र थे अपनी माँ के स्तन से ही दूध पिए थे। लेकिन जब ये कुछ बड़े हो गए, इनकी माँ पूर्वचित्ती चली गई। कहाँ? वापस पितृ लोग जहाँ से आई थी, अप्सरा थी। और यहाँ पे अग्निध्र को रहा नहीं गया, उससे अपने उस स्त्री अपनी पत्नी से रहा नहीं गया। उससे इतना काम आसक्त में रहने के कारण वो तपस्या, वेद कार्य ये सब करने लगे कि किस प्रकार से पितर लोक प्राप्त कर सके। और अपने पुत्रों को जो ये जम्बू द्वीप का जो 9 जो वर्ष है, उस 9 वर्ष को सबको बांट करके क्या करके वो चले गए कहाँ? अग्निध्र पितर लोक की तरफ। इधर ये जो 9 जो पुत्र थे, उन्होंने 9 बेटियों से विवाह किया। किसके? मेरू जो पर्वत है, जो मेरू पर्वत है ना, यही मेरू पर्वत दिखाएंगे। जम्बू द्वीप के जो बीच में मेरू पर्वत है, ऐसे ऐसे रॉड के जैसा पर्वत है। इन्हीं 9 जो पुत्रियां थी, इन्हीं 9 पुत्रियों से इन 9 लोगों ने शादी किया। नाभि ने मेरू देवी से और बाकी ने ऐसे विवाह किया। इस प्रकार ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय विशेष है। नाभि, अभी हम चल रहे थे भूमंडल से जम्बू द्वीप में। अब जम्बू द्वीप में जो 9 वर्ष हैं, जो कि नाभि जिस वर्ष को लिए हैं, नाभि वर्ष अभी ले लीजिए उसका नाम, तो वो वर्ष में अभी राज्य हो रहा है। यानी जैसे समझ लीजिए वर्ल्ड का मैप है, उसमें एशिया, एशिया में अब इंडिया, वैसे। तो ये नाभि क्या करते हैं, जब अग्निध्र चले गए तो अपनी पत्नी मेरू देवी के साथ तपस्या में लग गए, यज्ञ के कार्यों में लग गए। किस लिए? बच्चे को प्राप्त करने के लिए। देखिए अंतर देखिए, अग्निध्र इसके पिता गए थे मदराचल पर्वत में तपस्या करने और काम से वशीभूत होकर के अप्सरा लिए। ये पुत्र की प्राप्ति करने के लिए क्या किए? गए कहाँ पे? वहां पे गए तपस्या, यज्ञ करने लग गए। किसकी? विष्णु का यज्ञ किए कि जिससे कि ये पुत्र प्राप्त हो। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 7 प्रकार का चीज करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त फिर भी नहीं कर सकता है। यज्ञ में जो 7 चीज लगते हैं, पहला द्रव्य, द्रव्य मतलब कुछ खाद्य पदार्थ, जो पदार्थ लगते हैं जैसे फल फूल। दूसरा देश, कोई देश में किसी जगह पे आप करते हो। तीसरा काल, किसी समय करते हो। चौथा मंत्र, मंत्रों का उच्चारण होता है। 5वां ऋत्विक, जो पुरोहित होते हैं। 6ठा दक्षिणा, आप पुरोहितों को दक्षिणा देते हो। और 7वां विधान, जो विधि विधान होते हैं। इन सारों को करने के बाद भी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी यज्ञ हम जब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जरूरी है आएंगे, नहीं। कहते हैं कि भागवत वात्सल्यतया, अरे भगवान अपने भक्तों पे वात्सल्य, अफेक्शन के कारण, कृपा करने के लिए कारण, जिस नाभि ने भक्ति के से थोड़ी सी भक्ति उसके अंदर थी, क्योंकि प्रिय व्रत महाराज का ही वंश है ना, तो भक्ति तो रहेगा ही। तो भक्ति होने के कारण सिर्फ उस भक्ति के माध्यम से, उस भक्ति के लिए भगवान विष्णु उस यज्ञ में प्रकट होते हैं। उसके कारण से नहीं कि तुमने यज्ञ किया इतना बड़ा। और भगवान का रूप कैसा है? एकदम मनमोहित है। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। सिर पे मुकुट है, पीताम्बरी धारण किए हुए हैं और गले में वनमाला है। 4 हाथ में 4 जो गदा, पद्म, चक्र, गदा, ये चारों को धारण करते हुए कौस्तुभमणि धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान के जो के नेत्र कमल के समान हैं, वो वहां पे क्या, और पैरों में नुपुर है
हाथों में कंगन है। इस प्रकार से भगवान के दिव्य रूप को जब वहाँ के पुरोहित भी जो बैठे थे एकदम देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सभी उठ खड़े होते हैं भगवान के। और इस प्रकार से जैसे एक गरीब को, किसी निर्धन को अगर बहुत सारा धन मिल जाता है तो एकदम पागल सा हो जाता है,